और अगले आधे घंटे के लिए वायदा बाजार से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब लेकर हाजिर हूं मैं। एक्सपर्ट्स होंगे मेरे साथ जो आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले नॉन एग्री कमोडिटी में आज पूरे दिन में कैसा ट्रेंड रहा, इस पर एक बार नजर बना लेते हैं। आज सबसे ज्यादा एक्शन दोनों ही साइड एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज में देखने को मिला। एग्री कमोडिटी में तेजी का रुझान था ही, साथ ही नॉन एग्री कमोडिटी में भी कल के सत्र से बिल्कुल विपरीत, जैसे कि बुलियन मार्केट में तेजी का रुझान देखने को मिला। साथ ही क्रूड एनर्जी पैक में भी तेजी के साथ ही कारोबार रहा और बेस मेटल्स की अगर बात करें तो वहां पर भी मजबूती के साथ ही कामकाज बनता हुआ दिखा। और सवाल जवाब पूछने का तरीका आपको आपके सामने रख देते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे टोल फ्री नंबर लगातार फ्लैश होंगे। इन नंबर्स पर हमें संपर्क करने की कोशिश कीजिए। मेरी पूरी कोशिश होगी इस बुलेटिन में वायदा बाजार से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाए। चलिए आज के दिन में एग्री कमोडिटी से शुरुआत करते हैं। ग्वार सीड, ग्वार पर नजर कीजिए। ग्वार सीड अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 4306 के स्तर पर फिलहाल कामकाज। और ग्वार गम की अगर बात करें लाल निशान के साथ 8690 के ऊपर फिलहाल यहां पर कारोबार बनता हुआ दिख रहा है। ग्वार सीड में तेजी है, ग्वार गम में बिकवाली का दबाव फिलहाल देखने को मिल रहा है। चने पर एक बार नजर बनाएं, यहाँ पर तेजी का रुझान है 4238 के स्तर पर फिलहाल हल्की खरीदारी के साथ चने के वायदे में फिलहाल कामकाज होता हुआ दिख रहा है। ग्वार गम में जिस तरह से एक मिला जुला ट्रेंड था, चने में तेजी का रुझान बनता हुआ दिख रहा है, जो कि कल की बिकवाली से बिल्कुल विपरीत है। अपने आप को संभालने की कोशिश में 4238 के स्तर। सोया पैक पर एक बार नजर बनाएं, तिलहन पर देखिए सोयाबीन 3673 के स्तर, करीब आधे प्रतिशत के ऊपर की तेजी। सोया ऑयल 740 के लेवल्स के करीब आधे प्रतिशत की तेजी का रुझान। मस्टर्ड में देखिए यहाँ पर भी तेजी के साथ 3768 के स्तर और क्रूड पाम ऑयल में 523 के लेवल्स पर करीब 1% की तेजी का नजरिया बनता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ मसालों की चाल पर एक बार नजर बनाते हैं। मसालों में जीरे और धनिये में तेजी है, लेकिन हल्दी के वायदे में बिकवाली का दबाव है। जीरा देखिए 15500 के स्तर पर 110 अंकों की तेजी दिखा रहा है, करीब आधे प्रतिशत के ऊपर की तेजी का रुझान। और धनिये में देखिए 6550 के करीब के स्तर, 80 अंकों की तेजी, 1.5% की बढ़त के साथ यहाँ कामकाज। लेकिन हल्दी के वायदे में 6126 के स्तर पर लाल निशान के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। साथ ही कार्डेमम की अगर बात करें 1526 के स्तर पर, यहाँ पर भी करीब 1% की तेजी का रुझान है। तो मसालों में आज हरियाली के स्तर देखने को मिल रहे हैं। मेंथा ऑयल पर एक बार नजर बनाते हैं, 1% की बिकवाली का दबाव 1640 के करीब यहाँ पर कामकाज होता हुआ दिख रहा है। लाल निशान के साथ यहाँ पर बिकवाली बनती हुई दिख रही है। आगे बढ़ते हैं और बुलियन मार्केट की तरफ एक बार नजर बनाते हैं। सोने चांदी के वायदे की अगर बात करें, घरेलू बाजार में आज सोने चांदी की चमक तेज होती हुई दिख रही है। 31932 के स्तर, 280 अंकों की तेजी के साथ सोने में करीब 1% की तेजी का रुझान आप देख पाएंगे। और साथ ही चांदी की अगर बात करें 38244 के स्तर पर 340 अंकों की तेजी का रुझान, करीब 1% की तेजी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। एनर्जी पैक की बात करते हैं। आज एनर्जी पैक में भी तेजी के ही स्तर देखने को मिल रहे हैं। घरेलू बाजार में क्रूड में 4077 के लेवल्स पर करीब आधे प्रतिशत के करीब की तेजी का रुझान है। इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर बात करें, WTI क्रूड 4 महीने की ऊंचाई पर पहुंचता हुआ दिखा है। खास करके सऊदी अरब से काफी सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं, जिसका एक इम्पैक्ट आप क्रूड पर देख पाएंगे। नेचुरल गैस में देखिए 1.5% की तेजी का रुझान है, 199 के लेवल्स पर फिलहाल यहाँ पर कामकाज होता हुआ आप देखेंगे। तो एनर्जी पैक में भी आज बिल्कुल तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है। बुलियन मार्केट भी तेज है। और अब एक बार नजर करते हैं बेस मेटल्स की चाल पर। तमाम बेस मेटल्स फिलहाल तेजी के स्तर दिखा रहे हैं। एल्यूमिनियम 147 के स्तर पर करीब 1% की तेजी, जिंक 195 के लेवल्स 1.5% की तेजी, कॉपर 450 के स्तर पर 1.5% तेज और निकल में करीब 2% की तेजी का रुझान 905 के स्तर पर यहाँ पर भी कामकाज हो रहा है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस निकल की तरफ से आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सोने के हाजिर दाम की तरफ नजर करते हैं। यानी कि अगर आज के सत्र में आज के दिन आप सोना खरीदने जाते हैं तो आपको कितने पैसे चुकाने होंगे। 24 कैरेट सोने के लिए 31,955 रुपए आपको चुकाने हैं। 22 कैरेट सोना अगर आप खरीदने जाते हैं तो 29,385 रुपए आपको चुकाने होंगे। और 18 कैरेट सोने के दाम 24,060 रुपए फिलहाल चल रहे हैं। तो ये है आज के दिन के सोने के हाजिर दाम। और चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं और हमारे एक्सपर्ट्स को भी बुलेटिन में साथ में जोड़ लेते हैं। आपके तमाम सवालों के जवाब लेकर एंजल कमोडिटी के एवीपी अनुज गुप्ता मेरे साथ जुड़े हैं और साथ ही कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के रवि सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। गुड इवनिंग। सबसे पहले तो बुलियन मार्केट पर ही आपका नजरिया जानना चाहूंगी। अनुज आप बताएं,
सोने में जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, करंट लेवल्स पर कोई स्ट्रैटेजी बन रही है? देखिए, आज फेड की मीटिंग है और उसका आउटकम निकलेगा, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि जो आउटकम है वो फ्लैट रहेगा। तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर एक तेज़ी का माहौल देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनली $1308 चल रहे हैं और इंडियन रुपी भी यहाँ पर आज थोड़ा डेप्रिशिएट हुआ है। मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 31,700 का रहेगा, टारगेट करीबन 32,080 तक हो सकता है। तो हमें लगता है कि इवनिंग सेशन में गोल्ड के अंदर तेज़ी देखने को मिल सकती है। चलिए, तो बिल्कुल बाइंग करके चल सकते हैं। 32,080 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 31,700 31,700 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। सबसे पहले हमारे साथ अब सतीश जुड़े हैं मुंबई से। सतीश नमस्कार, सवाल पूछें। मैडम नमस्कार जी बताएं। मैडम मेरे से बस कॉम्प्लीमेंट की जितनी आप जितनी सुंदर है उतनी बड़ी एंकर भी है, तो ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। जी जी शुक्रिया, अपना सवाल पूछें। मैडम मेरा सवाल रवि सिंह जी है जी। यहाँ से गोल्ड पोजिशनल बाई या सेल करना हो तो क्या करना सही रहेगा स्टॉप लॉस टारगेट के साथ, और जिंक में यहाँ से पोजिशनल कॉल लेनी हो तो स्टॉप लॉस टारगेट चाहिए, जिंक और कॉपर गोल्ड में। ठीक है, तो एक तो बुलियन मार्केट और एक बेस मेटल, दोनों पर आपको राय दिलवा देते हैं। पहले सोने से शुरुआत कर लेते हैं। अनुज से हमने एक बार राय ले ली सोने पर, गोल्ड पर रवि से एक बार राय ले लेते हैं। करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से रवि क्या किया जाए, खरीदारी का मन बनाया जा सकता है? अब बिल्कुल देखिए, इन्होंने गोल्ड को पोजिशनल बाय करने की बात की है, तो मुझे लगता है कि जरूर यहाँ पर थोड़ा बहुत सेंटीमेंट बन रहा है बाय की साइड पे, लेकिन बेस्ट रेंज है आप 31,500 और 31,900 के बीच में अगर ले रहे हैं तो पोजिशनल ही रखिए। 6 महीने के अंदर आपको अच्छे लेवल्स मिलेंगे। मैं समझता हूँ 1,000 रुपए तक की तेजी आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती। तो क्लियर कट है, पोजिशनल बाय करना है तो पार्शियली बाय करिए थोड़ा थोड़ा, और 31,600 तक लेवल तक बाय के लिए लेके जाइए। स्टॉप लॉस आप 31,300 का रखें, लंबे टर्म पे आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। दूसरा जिंक है। जिंक में देखिए ऑलरेडी रैली हो चुकी है, 196 के पास लेवल चल रहा है। फिलहाल बाय की रिकमेंडेशन नहीं है, थोड़ा इंतजार करिए, एक बार करेक्शन आता तो बाय करिए, यानी कि 194 के आसपास। अदरवाइज बेस्ट है आप यहाँ पर पेयर प्ले कर लीजिए, सेफ रहेगा, प्रॉफिट भी आएगा। जिंक को यहाँ पर सेल कर दीजिए और लेड को बाय कर दीजिए, ये दोनों पेयर डाल के छोड़ दीजिए, आपको 1-1.5 रुपए आने वाले 1-2 दिन में भी मिलेंगे, और हो सकता है इंट्राडे में आपको 1% तक का मुनाफा हो पाए। चलिए, तो बिल्कुल गोल्ड और जिंक पर आपको राय मिल गई है। जिंक में आप बिकवाली का मन बनाकर चल सकते हैं, लेकिन गोल्ड में खरीदारी बिल्कुल की जा सकती है। दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से खरीदारी की तरफ की स्ट्रैटेजी हमें मिली है। यहाँ पर खरीदारी और एंट्री लेवल्स के लिए बेहद अच्छे लेवल्स हैं जहां पर आप एंट्री करने के बारे में सोच सकते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। राहुल चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार राहुल, सवाल पूछें। सर, हमारे को कॉटन खरीदना है, कहाँ से एंट्री लें और कहाँ तक नीचे जा सकता है ये? चलिए, बिल्कुल आपको राय दिलवा देते हैं। अनुज, कॉटन केक में ये निवेश करना चाहते हैं, एंट्री करना चाहते हैं। फिलहाल यहाँ पर 21,170 के स्तर चल रहे हैं, आधे प्रतिशत की बिकवाली है। इनको जरा विस्तार से समझाएं किस तरह से एंट्री करनी है। देखिए, अभी हमने देखा है कि कॉटन में हायर लेवल से कुछ सेलिंग देखने को मिली है, तो यहाँ पर अभी वेट कर सकते हैं। भाव अगर 21,000 के आसपास मिलते हैं तो वहाँ से बाय करके चलें। हमें लगता है कि ऊपर में टारगेट करीबन 21,500 तक देखने को मिल सकता है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। स्टॉप लॉस करीबन 20,750 पे लगा सकते हैं। चलिए, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी फिलहाल आपके लिए बन रही है। 21,170 के लेवल्स पर 120 अंकों की बिकवाली फिलहाल देखने को मिल रही है। खरीदारी का मन बनाया जा सकता है इन लेवल्स पर। रितेश शर्मा चुरू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, सवाल पूछें। सर, इंट्राडे में एनजी के बारे में क्या अनुज जी से मेरा सवाल है ये। जी बिल्कुल। नेचुरल गैस में आपने एंट्री कर ली है? हाँ, एंट्री प्लस कर रखी है मैडम, बाई कर रखी है मैंने। ठीक है, किन लेवल्स पर की है आपने एंट्री? 96.60 में है सर मैडम। 196 के लेवल्स पर। हाँ ठीक है अनुज जी, नेचुरल गैस वैसे तो एनर्जी पैक में आज तेजी ही है और 1.5% के ऊपर की तेजी नेचुरल गैस भी दिखा रहा है। इनके लिए राय क्या होगी? देखिए, नेचुरल गैस में अगर हम ओवरऑल देखें तो अभी जो सीज़न है उसमें एक सेलिंग प्रेशर रह सकता है, और हमने देखा भी है कि पीछे भी एक करेक्शन यहाँ देखने को मिला है। हालांकि कल से एक थोड़ी बाउंस बैक मिला है, बट मुझे लगता है कि ट्रेंड इसमें थोड़ा डाउन रहेगा। तो उनकी 196 के आसपास है, तो मेरी सलाह रहेगी कि 200 के आसपास अगर भाव मिले तो वहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और अगर उसके बाद ट्रेड लेना चाहें तो 200 के अराउंड सेलिंग करके चलें। स्टॉप लॉस 205 का रहेगा, टारगेट हमें अगेन नीचे 192 193 तक मिल सकता है। तो हमें लगता है कि नेचुरल गैस में बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है 200 के लेवल के आसपास। ठीक है, तो 192 192 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए बिकवाली की राय फिलहाल मिल रही है नेचुरल गैस पर। 205 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। 199 के स्तर है, सेल कॉल इनिशिएट करके आप चल सकते हैं। राहुल गुप्ता हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। राहुल नमस्कार, सवाल पूछें।
मैडम मेरे पास निकल पड़ा हुआ है 940 रुपए के भाव का, तो मुझे क्या करना चाहिए और इसमें 1000 तक का भाव कब तक देखने को मिल जाएगा? ठीक है, 1000 के लेवल्स का इंतजार कर रहे हैं निकल में आप, और जिंक में भी आपने निवेश कर रखा है? हाँ, जिंक में मैंने किया हुआ है 200 रुपए 40 पैसा पे। ठीक है अनुज, एक बार जिंक पर इनके लिए राय दीजिए। देखिए जिंक में अगर देखें तो 195-80 का राउंड चल रहा है। जिंक में हमने पिछले 3-4 दिनों में काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है, तो जिंक हमें लगता है कि 196-196.50 आए तो आप इक्वाली करके चलें। नीचे हमें लगता है कि 193 तक के लेवल दिखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस 198 पे लगा सकते हैं। तो 200 का जो स्तर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, तो मुझे लगता है कि जिंक के अंदर यहाँ पे बिक्वाली करके ट्रेड ले सकते हैं, 192 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है रवि, निकल पर इनके लिए आपकी राय क्या होगी? देखिए 940 पे खरीदा है तो अच्छा मौका है, थोड़ा सा एवरेज कर लीजिए राहुल जी, और अपसाइड में वापस से 950 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको। अगले महीने के एंड तक में ये रेट मिल सकते हैं। 1000 रुपए के चांसेस थोड़े यहाँ पर कम है, लेकिन अभी जो फंडामेंटल डेवलपमेंट है उसमें आप लंबे समय के लिए देखें तो एक बार को यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं, वापिस आपको लेवल मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये राय। हेलो जी भरत बताएं। मेरा सवाल रवि सर से, क्रूड पर इंट्राडे में क्या करना चाहिए? ठीक है, इंट्राडे पर्सपेक्टिव इनका। रवि आपसे सवाल पूछ रहे हैं एनर्जी पैक में क्रूड पे नजरिया जानना चाहते हैं। वैसे आज तेजी का रुझान है ही, 4 महीने की ऊंचाई पर कच्चे तेल ने एक बार स्तर भी छू लिए हैं, और घरेलू बाजार की अगर बात करें आधे % की तेजी 4076 के स्तर है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव पर क्रूड पे आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल बाय करके चलिए, क्योंकि देखिए इस समय मैडम अगर देखें तो ओपेक की मीटिंग चल रही है, प्रोडक्शन कट को लेकर के इश्यूज है, तो ओवरऑल और टेक्निकली भी काफी अच्छा है। 4150 तक का लेवल जाएगा, करंट लेवल सामने के भाव से बाय करके चलिए, रिस्क नहीं है, रखेंगे अच्छा मुनाफा देगा, 4150 तक के लेवल मिल जाएंगे। ठीक है भरत, कोई रिस्क नहीं है, करंट लेवल्स पर बिल्कुल आप बाय करके चल सकते हैं। 4150 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 4030 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, 4078 के स्तर देखने को मिल रहे हैं, खरीदारी का मन बनाएं। अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं नागपुर से। अहमद नमस्कार, सवाल पूछें। नमस्कार बेटा, मेरे को कुकुर में पैसा लगाना है, खल्ली कपास खल्ली पे। ठीक है, तो कौन से महीने में लगाना पड़ेगा और कब सेल करना पड़ेगा, कब बाय करना पड़ेगा? जी आपको राय दिलवा देते हैं। कपास खली में काफी न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट देखने को मिला है आज, और करकुरेकर आज सुबह हमने हमारी खास पेशकश भी बताई थी, जहां पर हमने कहा था कि कपास में लेवल्स तेजी के बिल्कुल बन सकते हैं। कॉटन केक की अगर बात करें 2213 के स्तर फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। अनुज, कपास में अगर एंट्री करनी है कपास खली, तो आपकी राय क्या होगी? देखिए नो डाउट कि जो ट्रेंड है कॉटन सीड ऑयल के या कपास का, वो अभी एक पॉजिटिव साइड में कन्वर्ट हुआ है। बट हालांकि अगर हम आज देखें तो मार्केट हायर लेवल से एक सेलिंग की तरफ आई है, तो अगर ये फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं थोड़ा वेट करें। हमें लगता है कि कॉटन सीड ऑयल के 2150 के आसपास के लेवल्स मिले तो वहाँ पे बाय इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस उसमें 2000 का रहेगा। टारगेट हमें लगता है कि ऊपर में करीबन 2450 से लेकर 2500 तक हो सकता है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें। इन रेट्स पर अभी ट्रेड ना लें, 2150 के आसपास रेट मिले तो बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, 2150 का इंतजार करें। 2150 के लेवल्स अगर आप देखते हैं तो फिर बाई करने के बारे में सोचें। 2450 से 2500 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रुक जाएं, 2150 के लेवल्स का इंतजार करें, इन लेवल्स पर एंट्री करने के बारे में सोचें। पूजा हमारे साथ बरेली से जुड़ गई हैं। पूजा नमस्कार, सवाल पूछें। मैडम हमारा सवाल मेंथा पे है। सर मेंथा का ट्रेंड जानना है, मेंथा सेल का रखा है 1550 पे। ठीक है, 1550 पे बिकवाली की इन्होंने। मेंथा 1640 के करीब यहाँ कामकाज कर रहा है। रवि, मेंथा पर इनके लिए राय क्या होगी? देखिए अभी का जो मोमेंटम है काफी स्पेकुलेटिव है, तो एक बार को कम से कम यहां से देखें तो 1660 रुपए तक जाता हुआ नजर आता है, लेकिन आपने 1540 पे कर रखा है, तो मैं कहूंगा एक बार थोड़ा सा इंतजार करिए। प्राइसेस एक बार नीचे आ सकती हैं, 1620 के आसपास आता है या 1610 के आसपास आता है, वापिस जी बिजनेस देखिएगा, आपको अपडेट मिल जाएगा। चलिए, तो बिल्कुल रिव्यू करती रहें, पूजा हमसे बात करती रहें, और 1640 के करीब मेंथा ऑयल में फिलहाल कामकाज रहा है। कि तमाम सवालों के जवाब लेकर हमारे साथ अनुज गुप्ता और रवि सिंह दोनों ही मौजूद हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद आसान है। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे टोल फ्री नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, जिन पर आपको हमें संपर्क करना है। हमारी पूरी कोशिश होगी वायदा बाजार से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाए। बेस मेटल्स की चाल पर ही एक बार नजर बना लेते हैं आज के सत्र में। वैसे नॉन एग्री कमोडिटी में काफी एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन रवि, लेड पर एक बार आपसे राय जानना चाहूंगी। करंट लेवल्स को देखते हुए क्या खरीदारी का मौका है?
बिल्कुल काफी कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिली है और एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर करंट लेवल से एक बार बाय करना चाहिए। अपसाइड में 142 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो फिलहाल बाय करके चला जा सकता है। ठीक है, तो 142 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। लेड में करंट लेवल्स को देखते हुए बेस मेटल्स पैक में लेड में खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। रवि की तरफ से 142 तक के टारगेट्स की राय दी जा रही है। 138 के स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाने होंगे। 139 करंट मार्केट प्राइस है। कौशल हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार कौशल, सवाल पूछें। मैम मेरा सवाल क्रूड पर है। मेरे 3980 पर 3 लोड क्रूड के बाइंग है, क्या आगे 4200 का लेवल मिल जाएगा या? ठीक है, 4200 के लेवल्स का इंतजार कर रहे हैं। 3980 पर इन्होंने क्रूड में निवेश किया है। अनुज, आपकी राय क्रूड पर इनके लिए क्या होगी? देखिए, हमें लगता है कि 4200 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल देखें तो 59.50 WTI का रेट चल रहा है। एक्सपेक्टेड है कि $60-61 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो 4200 का रेट हमें लगता है कि यहाँ अचीवेबल रहेगा, तो वहाँ पर ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए, तो ये राय आपको क्रूड पर मिल गई है। दिलीप हमारे साथ जुड़े हैं नांदेड़ से। दिलीप नमस्कार, सवाल पूछें। मैडम, मुझे चने के बारे में पूछना था। ठीक है, तो आप चने में निवेश करना चाहते हैं? हाँ, मैं किसान हूँ, मुझे चने के बारे में राय। बिल्कुल, आपको राय दिलवा देते हैं। दिलीप जी, 4238 के स्तर पर फिलहाल कामकाज है और किस तरह से निवेश का नजरिया बनाना है आपको बताते हैं। अनुज, चने में क्या किया जाए? देखिए, चने के अंदर देखें तो हमें लगता है कि बाई साइड में ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें तो अगर हम ओवरऑल एकरेज को देखें तो यहाँ पे कम रही है और जो पैदावार है वो भी यहाँ पर कम है, हो सकती है पल्सेस की। तो हमें लगता है कि चने के अंदर करीबन 4230 में करंट रेट के आसपास भी बाय इनिशिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस 4140 का रहेगा। टारगेट करीबन 4310 4340 तक हो सकता है। तो चने के अंदर हमें लगता है कि बाइंग का ट्रेड लिया जा सकता है। चलिए, तो बाइंग खरीदारी करके चल सकते हैं। रवि, एक बार आप भी राय दे दीजिए। चने में 4238 के स्तर है, क्या आप भी खरीदारी की राय देंगे? थोड़ा सा डिफरेंट व्यू होगा, क्योंकि फंडामेंटली अगर देखें तो इस समय अराइवल्स का टाइम शुरू हो चुका है और फसल ज्यादा है, तो मुझे थोड़ा सा रिस्क लग रहा है। तो फिजिकली अगर जैसे ये किसान है तो मैं समझता हूं कि अभी फिलहाल तो खरीदने का टाइम नहीं है, थोड़ा और गिरने दीजिए। ये 4000 के आसपास तक के लेवल देखने को मिलेंगे और अभी अप्रैल के फर्स्ट वीक तक में आपको एमएसपी से नीचे भी एक बार जाता हुआ नजर आ सकता है। तो थोड़ा सा बचना चाहिए, मेरा थोड़ा राय डिफरेंट है। चलिए, बिल्कुल 4238 के स्तर पर फिलहाल चने के वायदे में कामकाज होता हुआ दिख रहा है, लेकिन सोया में भी मजबूती का रुझान है। सोया पैक पर एक बार नजर बना लेते हैं। कारण काफी सारे हैं और जिसमें मुख्य कारण गिरावट पर खरीदारी से कीमतों को काफी हद तक सपोर्ट मिल रहा है। देखिए, सोयाबीन 3673 के स्तर पर और सोया ऑयल में 740 के करीब के लेवल्स, करीब आधे % की तेजी दोनों में ही देखने को मिल रही है। अनुज, सोयाबीन पर आपकी राय क्या होगी? देखिए, सोयाबीन इवन अगर हम पूरे एडिबल ऑयल में देखें तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन साइड है वो स्ट्रांग है। इवन अगर हम पूरे क्रूड पाम ऑयल या रिफाइंड को भी देखें तो इंटरनेशनली लेवल्स के साथ देखें तो हमें भाव नीचे आते हुए दिखाई दी, जिसकी वजह से हमने इंडियन रुपीज़ जो है वो वहाँ पर आज डेप्रिशिएट हुआ है, तो आज तेज़ी का माहौल देखने को मिला है। बट हमें लगता है कि जो प्रोडक्शन साइड है, अगर हम सोयाबीन की बात करें या सरसों की बात करें तो काफ़ी स्ट्रांग है। तो हमें लगता है कि अराइवल्स का प्रेशर रहेगा और भाव नीचे आते हुए दिखाई देंगे। तो सोयाबीन के अंदर अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो मुझे लगता है कि एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे रहेगा और भाव नीचे अगर हम टारगेट की बात करें तो 3620 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कि सोयाबीन के अंदर बिकवाली करके ट्रेड लिया जा सकता है। ओके, तो बिकवाली का ट्रेड यहाँ लिया जा सकता है। 3620 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रविशंकर, नमस्कार, सवाल पूछें। जी नमस्कार मैम, मैंने सिल्वर बाई किया हुआ है 40,000 के रेट से, अभी क्या लग रहा है उसमें? ठीक है, 40,000 आपने खरीद किया है और 38,308 के स्तर फिलहाल देखने को मिल रहे। 400 अंक की तेजी तो है ही, लेकिन आपकी खरीद के स्तर काफी ऊंचे हैं। रवि, सिल्वर पर इनके लिए राय क्या होगी? देखिए, जब इतना लंबा होल्ड किया 1800 रुपए नीचे, अगर 40,000 पे आपने खरीदा है तो मुझे लगता है थोड़ा और इंतजार करिए और खरीदारी का मौका अगर देख रहे हैं तो ये अच्छे लेवल्स है, थोड़ा एवरेज कर लीजिए, आपको लेवल्स मिल जाएंगे। लेकिन आपको जुलाई तक यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि मई और जुलाई के आसपास आपको ये लेवल्स मिलते हुए नजर आएंगे। चलिए, तो इंतजार तो लंबा रहेगा, लेकिन इंतजार कर लीजिए रविशंकर जी, क्योंकि आपके लेवल्स आपको मिल सकते हैं। तेजी और ऊपरी लेवल्स की खरीदारी आपने की है, 38,319 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार करें, 2-3 महीना रुक जाएं, अच्छे लेवल्स मिलने की पूरी संभावना है। कैलाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नमस्कार, सवाल पूछें। नमस्कार मैडम जी, मेरा सिल्वर परचेज की बाई की हुई है। ठीक है, क्या लेवल? 38,718 पे।
ठीक है, और ये कब की खरीद है आपकी? ये 15 दिन पहले की खरीद है। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। 38,718। अनुज, इनकी खरीद से भी नीचे गिरी है चांदी, लेकिन तेजी का रुझान है ही, क्या राय रहेगी? देखिए, हमें लगता है कि इनको सिल्वर को होल्ड करना चाहिए। हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में जिस तरह ट्रेंड बना है और जो हमने रिकवरी यहाँ पर आते हुए देखी है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी। तो सिल्वर को होल्ड करते हैं तो इनिशियली हमें लगता है कि जो अचीवेबल टारगेट है करीबन 38,700 का रहेगा और उसके ऊपर में करीबन 39,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कि सिल्वर की जो बाइंग पोजीशन है इनको उसको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, खरीदारी की पोजीशन को आपकी बनाकर रखें, आपके लेवल्स और उससे भी ऊंचे लेवल्स मिलने की संभावना तो है ही। और जिस तरह से रवि ने भी बताया, इंतजार करेंगे तो ऊपरी लेवल्स बिल्कुल मिल पाएंगे। सिल्वर और गोल्ड में तो फिलहाल वैसे आज तेजी का रुझान है ही, और गोल्ड से ज्यादा आउट परफॉर्मेंस सिल्वर में देखने को मिल रही है। चलिए, कमोडिटीज लाइव में फिलहाल इतने ही सवालों को शामिल कर पाऊंगी, लेकिन अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। जी अनुज, बताएं आपकी रैपिड फायर कॉल। हमारी पहली रैपिड फायर कॉल सिल्वर में रहेगी। हमें लगता है सिल्वर बाय करके चल सकते हैं। ऊपर टारगेट करीबन 38,500 तक हो सकता है। स्टॉप लॉस 37,730 पे लगा सकते हैं। रवि, आपकी रैपिड फायर कॉल। यहाँ पर लेड को बाय करना चाहिए। अपसाइड में 142 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है अनुज, आपकी अगली और आखिरी रैपिड फायर कॉल। लास्ट कॉल हमारी निकल में रहेगी, जहां बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 885 का रहेगा। टारगेट 928-930 तक हो सकता है। ठीक है अनुज और रवि, हम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।